सकता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ठेला चालक का बेटा क्या चुनाव लड़ेगा, ठेला चालक गरीब का बेटा क्या चुनाव लड़ेगा, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरे पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने का। तो फॉलोवर है, मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से नौजवान साथियों से, घर में बैठी उन माताओं से कि इस बार वोट देने निकलिए। आप तय कीजिए कि अगर शिवशंकर गौड़ आपकी कसौटी पे खड़ा उतरता है, अच्छा प्रत्याशी है, तो शिवशंकर गौड़ को वोट देकर अपने बेटे को, अपने भाई को वोट देकर चुनाव जिताइए। और चुनाव जिताएंगे तो आपके लिए जो काम होना चाहिए, जो आपके बेटियों की शादी के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो मैं दिलाऊंगा। 55,000 रुपये मिलता है, 5,25,000 का जो बीमा होता है वो मैं दिलाऊंगा। आपके सड़कों पे पानी नहीं लगेगा, ये विश्वास जताता हूँ इन लोगों से। और देखिए ये चुनाव है, ये चुनाव बहुत बदलाव लाने वाला है। और नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय वार्ड नंबर 27 यानी जटेपुर उत्तरी में है। आपको बता दें कि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने युवा चेहरे को मौका दिया है और जो विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें इस बार मैदान में उतारा है। शिवशंकर गौड़ जी हैं और आप देखिए यहाँ पे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एक इनकी अनोखी छवि है, क्योंकि समाज सेवा भी लगातार ये अपने क्षेत्र में करते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्षेत्र में कौन से मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को मुलाकात कर रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि अब अगर हम जीते तो ये काम करेंगे। लोगों से नमस्ते कर रहे हैं। पहले शुभकामनाएं, समाजवादी पार्टी ने आपको मैदान में उतारा, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस समय वार्ड में प्रचार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जटेपुर उत्तरी में, और आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को। देखिए, हम लोग मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव, और जटेपुर उत्तरी की आम आवाम के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझ जैसे एक आम युवा, आम परिवार से रहने वाले, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार छात्र नेता पे विश्वास जताया है। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जटेपुर उत्तरी से मुझे पार्षद प्रत्याशी का कैंडिडेट बनाया गया है और मेरा विजन है कि मैं जटेपुर में विकास के कार्य कर सकूं। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 मुद्दों पे मैं काम कर रहा हूं और मैं लोगों से बार बार अपने विजन को बता रहा हूं। स्वास्थ्य माने 15 साल से लगातार लोग पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई बार लोग रहे यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल का वार्ड है, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं आ पाया और हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जटेपुर उत्तरी का है, उसे कहीं और दे दिया गया। तो ये अन्याय हुआ हमारे वार्ड के लोगों के साथ। दूसरा कि जिस प्रकार से चोरियां यहाँ लगातार हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले एक नई ई रिक्शा, एकदम नई नवीली ई रिक्शा सड़क पे बंधी हुई थी, चैन बांधा हुआ था, वो सड़क से चोरी हो जाता है। सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। हम रेलवे लाइन से घिरे हुए हैं, एक तरफ तरंग क्रॉसिंग है, दूसरी तरफ बौलिया क्रॉसिंग है और तीसरे छोर में हमारा हड़ाव फाटक है। तो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों, हमारे आम आवामों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और सामानों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं चाहता हूँ पूरे मोहल्ले में जहाँ से प्रवेश द्वार हो और जहाँ से निकासी द्वार हो, सब जगह कैमरा लगाकर, सीसीटीवी कैमरा लगाकर मैं यहाँ पे सुरक्षा, बहन बेटियों का, आम आवाम के सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करा सकूं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जटेपुर उत्तरी में अमीर भी रहते, गरीब भी रहते, मध्यम वर्गीय परिवार भी रहते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हमारे मोहल्ले का है, वो प्राथमिक विद्यालय हमारा लाइन उस पार है। अभी मैं आपको बताऊं, बड़ा ही दुखद घटना हमारे वहाँ ईद के दिन हो गया। रात को 10 बजे एक नौजवान, उसकी लगभग 7-8 साल की बच्ची है, वो नौजवान कोई ईदी मिलने आया था और ईदी मिल के जैसे वो उसको छोड़ने गए थे, जटाशंकर के रोड पे, मेन हाईवे रोड पे, उनकी दुर्घटना मृत्यु हो गई। तो ऐसे चीजों में अगर बच्चे लगातार क्रॉसिंग पार करेंगे, रोड पार करेंगे, वो पढ़ाई नहीं करने जा पाते, परिवार जाने नहीं देता है। ट्रेन कभी भी आ सकता है, कभी भी ट्रेन आ सकता है, चाहे ट्रंक ओवरब्रिज हो, चाहे जटाशंकर जो खुला है, छोटा सा खुला हुआ है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि प्राथमिक विद्यालय हम लोग जटेपुर उत्तरी के अंदर लाए। और तमाम जैसे नालियां बजा रही हैं, सड़कें टूटे हुए हैं, सड़कों के व्यवस्थित, जल जमाव की भारी व्यवस्था, जल जमाव की इतनी दिक्कतें हैं, अगर 1 घंटा पानी बरस जाए तो पूरी जगह से एक घंटे में पूरा बरसात हो जाता है। आप इस बात को समझिए और कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करते हैं कि जटेपुर उत्तरी में विकास किया जा सके। मैं आपको पूछता हूँ, जहाँ से ये बुआ रहती है, इनका घर जहाँ पे है, 1 घंटे के बरसात में इनके घर में पानी घुस जाता है, पूरा सामान। ये हकीकत बात है। चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, इसीलिए इनको सामने बोल रहे हो कि सही बोल रहे हैं। ये हकीकत बात है, हम लोग के घर में पानी जाता है। इनको जान रही है? कौन है? हमारा भतीजा है। हाँ। आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है। वो कोई पार्टी की तरफ से, हमें जो सुविधा चाहिए कोई देंगे। हमारा भतीजा है, उम्मीद है देगा। हाँ। क्या नाम है इनका? अरे नाम से क्या काम है? क्या नाम है? नूरजहां। नूरजहां नाम से। देखिए, नूरजहां जी हैं और नूरजहां जी ने कहा कि शिवशंकर जी इनके भतीजे हैं और कहीं ना कहीं इनका उम्मीद है। नहीं, सवाल नहीं बदले, शिवशंकर जी आएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं
तो क्षेत्र की समस्याओं को आपने इसीलिए ये लेके नहीं आपको पूछा, हाँ, आपने ये नहीं पूछा नूरजहां जी से हाँ। कि जब बरसात होती है तो इनके फ्रिज में ठंडा पानी की जगह नाली का पानी होता है। आपने नहीं पूछा इनके कि बगल में जो गड़ई है, आपने नहीं पूछा कि 15 साल से पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद के रहने के बावजूद इनके घरों में इनका तमाम बिस्तर, तमाम चीजें नुकसान होता है। गड़ई का पानी, नाली का पानी, जिसमें कीड़े बजाते हैं। आप ये मत देखिए कि कितने साल से पानी लग जाता है सड़क पे? हर साल लगता है हर पानी? साल लगता है, घर में सालों पानी आ साल जाता है जी। आपके? हाँ? कपड़ा लत्ता, चावल दाल सब भीग जाता है, हाँ। समस्या है पानी लगने की है। पानी लगने तो ये देखिए जो है, ये तमाम लोग थे जो इनके साथ फिलहाल चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। शिवशंकर जी जरा आइए। यहाँ पे शिवशंकर जी एक अलग मुद्दा लेके जो है क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक युवा चेहरा है, और युवा चेहरे को जिस तरीके से सपा ने मौका दिया है काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमेशा ही क्षेत्र में ये भी रहते हैं, ये भी इनका काबिले तारीफ है। ये बताइए, चुनाव न जीत जाएंगे जितना वादा कर रहे हैं, जैसे इससे पहले भी जो जीते होंगे उन्होंने भी वादा किया होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद आप भी फिर हवाबाजी हो? कोई वादा नहीं है उनका। जैसे आपने 3 मुद्दा बताया, बाकी जो वर्तमान में लोग हैं उनका तो कोई वादा नहीं है। हम तो विजन लेकर लोगों के बीच आए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन नौजवानों के पास मेरी बात जा रही है, घोषणा पत्र जा रहा है, मेरे संकल्प पत्र जा रहा है, तो उनको इतना अच्छा लग रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। आपके माध्यम से एक बात मैं पूछता हूँ, कौन ठेला चालक के बेटे को पूछता है? आप बताइए जरा, कौन पूछता है? कौन गरीब के परिवार को पूछता है? अखिलेश यादव जी ने इतने बड़े वार्ड की जिम्मेदारी शिवशंकर गौड़ को दिया, जिसके पिताजी ठेला चला के हमारा जीवन यापन कराते। राष्ट्रीय कॉलेज में पढ़ा, जहाँ वो ठेला लगाते थे। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं जो काम विश्वविद्यालय से सीखा, जो पढ़ाई सीखा और जो पढ़ के जाना कि लोगों के लिए विकास क्या हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय कितना बड़ा काम है कि आप नहीं करा पाए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना बड़ा काम है, आप नहीं करा पाए? पार्षद का एक छोटा सा काम होता है सड़कों की सफाई करना और नालियों की सुव्यवस्था करना, जल जमाव ना हो। लेकिन आपके पार्षद रहने का क्या मतलब है जब लोगों के घरों में पानी लग रहा हो? अच्छा, इस वार्ड में कितनी जनसंख्या है? 13,000 से प्लस है। 13,000 प्लस वोटर है, वोटर है। अच्छा। और समर्थन कितना मिल रहा है आपको? अपार समर्थन मिल रहा है। हम ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव समझिए हर एक गरीब लड़ रहा है, हर एक आम परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जिसके घर में लोग काम करते हैं। आप इस बात को समझिए, जो नौजवान है, जो समझता है कि शिक्षा क्या होता है, जो समझता है। आप बताइए, जिसका ई रिक्शा गायब हुआ है, 80,000 90,000 का ई रिक्शा आता होगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? मोटरसाइकिल गायब हो जा रहा है, साइकिल गायब हो जा रहा है, दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। अब मुख्यमंत्री जी के सटा हुआ क्षेत्र था, लेकिन जो स्थानीय पार्षद को करना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो काम तो नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि जटेपुत्री को व्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से इसका नाम और बढ़ाया जाए, इसके विकास के रूप में लाया जाए। आप इस बात को मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि केवल इन मुद्दों के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में 24 आवर्स एक एम्बुलेंस हम उपलब्ध कराएं। एक घटना आपको बताता हूँ, एक सोनू श्रीवास्तव जी थे, रात में उनके सीने में दर्द होता है, वो समझते हैं कि कोई हल्की प्रॉब्लम है, दवा नहीं लेते हैं। भोर बजे उनको अटैक का दूसरा अटैक उनको आता है। इस लापरवाही में वो सुबह उनका इंतकाल देहांत हो जाता है। अगर एम्बुलेंस रहा रहता तो उनको तत्काल हम हॉस्पिटल पहुंचा पाते। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहा रहता तो तत्काल हम उनको आधा घंटा 1 घंटा उनका प्राण बचाया जा सकता था, फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाते। ये तमाम समस्या है, मूलभूत समस्या है। मैं चाहता हूं कि एक मुफ्त में ई डिस्ट्रिक्ट खोला जाए, जहां यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले जाति आय बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, जो तमाम भ्रष्टाचार है नगर निगम में, तमाम भ्रष्टाचार अन्य विभागों में, हमारे मोहल्ले के लोगों को कहीं दौड़ना ना पड़े। उनको यही मोहल्ले में बैठे बैठे अपना कागज लेकर जाएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट पे ऑनलाइन कराएंगे, रिसीविंग उनको मिल जाएगा, अधिकारी आएगा जांच करेगा, सुपरवाइजर आएगा रिपोर्ट लगा देगा, उनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति आय, निवास, उनके घर बैठे बैठे हम डिलीवरी करा देंगे। ये मेरा संकल्प है। ये बताइए कि 4 तारीख को जो है जी मतलब वोट डाले जाएंगे, ठीक है? लोग जाएंगे, वोट डालेंगे, 13 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। हमारे चैनल की तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से कि 4 तारीख को वो लोग निकलें अपने घरों से और जलपान से पहले मतदान करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि जटेपुर की सम्मानित जनता, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, ये चुनाव एक पार्षद बनाने को लेकर नहीं है, ये चुनाव एक ऐसे जनप्रतिनिधि बनाने को लेकर है जो आपके जीवन में कार्य कर सके, आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव ला सके जिससे सुधार हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ साथ जटेपुर उत्तरी का विकास हो सके, जटेपुर उत्तरी के लिए काम कर सके। मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जलपान बाद में करिएगा, पहले मतदान करिएगा। आपके वोट न देने से बहुत सारे गलत लोग, बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग, बहुत सारे तानाशाही लोग चुनाव जीत जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग यहाँ, बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ठेला चालक का बेटा क्या चुनाव लड़ेगा, ठेला चालक गरीब का बेटा क्या चुनाव लड़ेगा। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने का, मुझे जनता चुनाव लड़ा रही है। अहमद हुसैन साहब, एक चीज आपको बता दूं, ये
बताना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये इनके पिताजी जो हैं वो ठेला लगाते हैं और एक ठेला चालक के बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और कहीं ना कहीं ये मैदान में है, इसीलिए लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, वार्ड की जनता लड़ रही है। क्या कहना चाह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए। हमको चुनाव अहमद हुसैन साहब जैसे लोग लड़ा रहे हैं, हमको चुनाव मुहर्रम चाचा जैसे लोग लड़ा रहे हैं, हमको चुनाव जो है श्यामा यादव चाचा जैसे लोग लड़ा रहे हैं, हमको चुनाव बलवंत कुमार गौतम साहब जैसे लोग लड़ा रहे हैं, हमको चुनाव जो है विनोद जैसे लोग लड़ा रहे हैं, विनोद चाचा लड़ा रहे हैं, पूरे मोहल्ला लड़ा रहा है, वो बुआ चुनाव लड़ा रही है। तमाम महिलाओं की अपेक्षा है हमसे कि पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, उनका स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है, उनका श्रम कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है, उनका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। हमको तारामती देवी जैसे लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, हमको बेचू जैसे लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। इस वार्ड में तमाम लोग हैं। तमाम मुद्दाओं मैं को आपके लेकर माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जटेपुर की उत्तरी जनता आपके माध्यम से सुन रही है, आपके बहुत सारे लोग फॉलोअर हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से नौजवान साथियों से, घर में बैठी उन माताओं से कि इस बार वोट देने निकलिए। आप तय कीजिए कि अगर शिवशंकर गौड़ आपकी कसौटी पे खड़ा उतरता है, अच्छा प्रत्याशी है, तो शिवशंकर गौड़ को वोट देकर अपने बेटे को, अपने भाई को वोट देकर चुनाव जिताइए। और चुनाव जिताएंगे तो आपके लिए जो काम होना चाहिए, जो आपके बेटियों की शादी के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो मैं दिलाऊंगा। 55,000 रुपये मिलता है, 5,25,000 का जो बीमा होता है वो मैं दिलाऊंगा। आपके सड़कों पे पानी नहीं लगेगा, ये विश्वास जताता हूँ इन लोगों से। और देखिए, ये चुनाव है ये चुनाव बहुत बदलाव लाने वाला है, और ये चुनाव गरीबी और अमीरी का चुनाव है। और इस चुनाव में लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पे ये चुनाव में जीतूंगा, तो ये चुनाव से विकास होगा मोहल्ले में। और शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये काम बढ़िया चाचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये मेरा संकल्प है। जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी का काम है, विजन है कि विकास करना चाहते थे, उसी प्रकार से हम लोग विकास करना चाहते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है ठीक है, हमें उम्मीद है कि जब 13 तारीख को परिणाम आएंगे और अगर आप जीतते हैं, ये देखिए वार्ड की ही महिला है। चाची इसी वार्ड में रहती हैं? हाँ यही रहता है। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इनको जानती हैं? इनको जान रही हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे घर काम के आदमी करते हैं कुछ? हाँ। अच्छा, घर के आदमी? हाँ, घर के आदमी है। चलिए, घर के आदमी है तब कुछ पूछना ही नहीं है। तमाम घर के आदमी क्या है, शिवशंकर जी, ठीक है, उसके आगे नहीं पूछा। ठीक है। 13 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी बातें हमें बताई हैं, जितने भी मुद्दों पे आपने जो है दावा ठोका है कि अगर आप जीतते हैं तो आप ये काम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीतें तो काम क्षेत्र के लिए करें, वार्ड की जनता के लिए करें, ताकि इस वार्ड का भला हो सके। हम आपको वार्ड नंबर 27 जटेपुर उत्तरी की तस्वीर दिखा रहे थे। ऐसे ही हम आपको और भी वार्डों की तस्वीर दिखाते रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वहां पे जितने प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।